विभक्ति हम लोग बढ़िया से पढ़ लिए हैं एकदम पूरा का पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक में। जो भी बीच में एक आध दो को छूटा होगा उसको कोई मतलब नहीं बनता है। 10 क्लास के लिए वो सब नहीं था, एक आध दो को जो भी था सब, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं सर धातु में, ठीक है। धातु प्रकरण, इसी में आएगा आपका लकार, ठीक है ना। धातु में ही आपको लकार पढ़ना पड़ेगा। लकार अर्थात काल के बारे में, मतलब समय के बारे में। जैसे हम लोग हिंदी में जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, हेतु हेतुमत काल, अविरत काल, इस तरीके से होता है। प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस इंग्लिश में जानते हैं, जो 12 को टेंस हो जाता है 3 को। जस्ट एग्जैक्ट उसी तरीके से संस्कृत में भी सर, हिंदी में भी आपको बड़ी मनी काल मिलेगा, इंग्लिशों में भी बड़ी मनी काल मिलेगा, और संस्कृतियों में भी बड़ी मनी काल मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं 3 को काल जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 को नॉर्मल ही जानते हैं। बाकी उसके अंदर का कुछ पार्ट्स आ जाता है, तो टोटली मिला जुला करके हिंदी में भी बड़ी मनी हो जाता है काल, इंग्लिशों में भी हो जाता है 12 गो, इसमें भी संस्कृत में भी कुछ कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो संस्कृत में हम लोग को 10 काल, सॉरी 10, हाँ ना, लकार इसी को बोलते हैं ना, लकार माने काल। 10 काल यानी कि 10 को टेंस होता है संस्कृत के हिसाब से। अब ये चीज थोड़ा सा हम अपने बारे में बता देते हैं। जो मेरे टीचर थे शायद वो भी शायद पहली बार पढ़ा रहे होंगे। सारे कोचिंग में ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि 5 लकार होता है, ठीक है ना। हमको पढ़ाया गया था उस टाइम में लकार 5 होते हैं बाबू। लट लकार लंग लकार करके पूरा बढ़िया से समझा दिए, 5 को होता है। हमको एग्जाम में आया था, हम 5 को मारे, गलत होगी। वही चीज को हम भी फॉलो किए, लेकिन हम भी वही समझा दे पढ़ा दिए। फिर हमको सारा टीचर पर से भरोसा उठ गया, क्योंकि जितना टीचर बताते थे ना वो एग्जाम में सब गलत हो जाता था। इसका क्या मतलब है, टीचर अगर 100 नंबर के पढ़ा रहे हैं ना तो इसमें 20 नंबर के गलत बता देते और 80 नंबर सही, जिसके वजह से कभी मेरा टाइम में कोई टॉपर बन ही नहीं पाया था। 400 किसी का नंबर नहीं गया था मेरा कोचिंग के टाइम में, क्योंकि वो 20% गलत पढ़ा रहे थे। और ये 20% गलत हुआ, इसको अपना अनुभव से पता चला और हाई स्कूल के टीचर के एक्सपीरियंस से पता चला कि वो बोलते थे कि ये गलत है, ये गलत है, जिसके वजह से पता चल गया। एग्जाम में क्वेश्चन बैंक देखते थे तो आंसर नहीं मैच करता था, उससे पता चला कि ये गलत है। हम भी एक बार 5 लकार ये पढ़ाए थे हम लोग, पहला जब बच्चन को हम पढ़ाए थे तब, क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि लकार 10 होते हैं। उस दिन के बाद फिर हमेशा हम एक ही चीज पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर और किताब पर। अपने आप और किताब, ठीक है ना। टीचर पर भरोसा मत करिए, कोई टीचर पर। अगर हम भी हैं, हम पर भी हम भी पढ़ा रहे हैं तो भरोसा मत करना। पहले खुद से जांचना जरूर कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो कौन किताब से पढ़ाते हैं, क्या सही है। आज के जमाना है सोशल मीडिया यानी इंटरनेट, गूगल का जमाना है, सर्च मारो फटाक से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम अपना टीचर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है ना। जितना पढ़ाया था हमको लगता है कि सब उल्टा का पुल्टा पढ़ा दिए, बस पास हो गए थोड़ा सेल्फ स्टडी की वजह से और कुछ सही पढ़ाए थे उसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन उसमें 20% गलत पढ़ा दिए थे, ये हमको समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम क्या किए, किताब खोले और किताब के बाद जब पढ़े ना तब समझ में आया किताब में 10 ही लिखा हुआ है और हम कभी नहीं जानते थे 10। तो फिर फाइनली पिछला साल से इन लोग से 10 पढ़ाने लगे। लेकिन इन लोग से पहले पढ़ाते थे ना, तो 9 में जब पढ़ाए थे इन लोग को तो हम 5 ही बोले थे, फिर जब 10 में आया था तो समझाएं कि 10 होता है। ये सब गलतियां हमको नहीं करना है सर, इसलिए हम पहले सब कुछ बता भी दे रहे हैं, मेरा टीचर के बारे में भी बता रहे हैं। आप लोग को भी अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ पढ़ाई होता है तो आपको जरूर एक बार किताब से सर्च मारना चाहिए, किताब में रिसर्च करना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, अपने बारे में किताब के बारे में जो पढ़ रहे सो रिसर्च करते रहना। तो इससे तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो सही है, सब कुछ सही जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ बात करते हैं, ये सब लेक्चर था धातु प्रकरण के बातें, ठीक है ना। धातु प्रकरण में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ना है, उसमें आत्मनेपद पद भी आएगा, प्रश्न पद भी आएगा, ये सब भी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग धातु के बारे में चलते हैं। ये धातु क्या होता है, भवाज्यो धातु है, इसको शॉर्ट में संस्कृत में बोला जाता है, इतना बड़ा लॉन्ग को शॉर्टकट में लिखा हुआ है भवाज्यो धावत, यानी कि भू आदि क्रियाएं धातु कहलाती है। भू से रिलेटेड जितना भी क्रिया होता है ना सर, सब भी क्रिया होता है, उन सबको ही हम लोग धातु बोलते हैं संस्कृत में, नॉर्मल धातु। जैसे कि क्रियाएं बोल रहे हैं ना, क्रिया तो क्रिया खाना खाना क्रिया, बाहर काम करना क्रिया है, जिसमें ना लगता है सब क्रिया है, काम करना, दौड़ना, खेलना कूदना, पकाना, तो ये सब तो ये क्रिया है। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला गया सर, धातु बोला गया, ठीक है ना। संस्कृत में वही क्रिया को, भू आदि क्रिया को ही धातु यहाँ पे बोला गया। तो हमको समझ में आ गया सर, क्रिया मैंने धातु, संस्कृत की बात करेगा तो धातु मैंने क्रिया, ठीक है। सभी धातुओं को रूप की विभिन्नता के कारण 10 भागों में बांटा गया है।
और प्रत्येक भाग को हम लोग गण बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी हमको नहीं पता था, ठीक है ना। धातु को 10 भाग में बांटा गया है और 10 के जो भाग है ना नाम अलग अलग, उसको बोला गया है गण, कि 10 गण, ठीक है ना। 10 गण बोल सकते हैं उसको, कि 10 गण में बांटा गया धातु को, या तो फिर 10 भागों में बांटा गया, एक ही बात है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया है। या यहाँ पर शॉर्टकट में इसी चीज को लिख दिए हैं कि धातुओं के 10 गण होते हैं। चाहे यहाँ वाला लाइन देख लीजिए, चाहे यहाँ वाला लाइन देख लीजिए, चाहे ये वाला, कोई भी लाइन देखेंगे तो आपको वही चीज समझ में आ रहा है कि 10 गण होते हैं, ठीक है। प्रथम धातुओं के नाम पर गणों का नाम रखा गया है, कि धातु का पहला क्या है सर, उसी के अनुसार भू है सर, तो भू से रिलेटेड उसका जो है 10 गण का नाम रखा जाएगा। वो जब पढ़ाएंगे ना तब पूरा समझ में आएगा। अब हम लोग को देखना है सर कि ये जो 10 गण है, वो 10 गण में से कौन कौन सा 10 गण है, ये भी समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 10 का नाम लिखे हैं, 10 का डिटेल में भी पढ़ाया है, बट हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जो है सब बात हम क्लियर बोल देते हैं पहले ही, पढ़ाना है लेकिन आपको इतना भी बड़ा पंडित नहीं बनना है, ठीक है ना। पहले एग्जाम में ये नहीं आता था, हम जब देख रहे हैं किताब अभी देख भी रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि 25 में ही इसमें से भवंती पहली बार भवंती पूछा है 2025 में, सेकेंड सिटी में उसके बाद कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो जब वो पूछा है सर तो भवादी मांग गया, भू धातु मांग गया, तो एक ही को अभी पहली बार पूछा गया 25 में। लेकिन जो पूछा गया ना सर, इसका थ्योरी नहीं पूछा गया है, और अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा तरीका से पूछेगा और कैसा हमको बनाना है, हम सिर्फ वो चलेंगे। अगर इन 10 के बारे में थ्योरी चलेंगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम बोरिंग लगेगा, हमको पढ़ाने में भी बोर लगेगा, एकदम नॉर्मल सा बात है। और पढ़ने में भी तुम लोग को भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा और तुम रट के याद भी नहीं कर सकते हो। सो के लिए खाली लिख देंगे और हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा कोई भी चीजें पढ़ना जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो, उसको हम बेकार मानते हैं। और ऐसा चीज को पढ़ना जो एग्जाम में काम ना आए लेकिन लाइफ में काम आए, उसको पढ़ना चाहिए। और हम लोग संस्कृत को कभी लाइफ में यूज नहीं करते हैं, बस जानकारी के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं कि थोड़ा कहूँ देखे तो समझ आ जाए, समझ के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग हमेशा संस्कृत में बोल के नहीं बात करते हैं, तो ये हम लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज के नाते थोड़ा एग्जाम आ जाए, उसको लिखने लायक बन जाए, थोड़ा किताब देखे तो समझ लिए, इतना लायक बन जाए, इतना ही 10वां का वैल्यू है, ठीक है ना। उससे ज्यादा हम लोग दूर में नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग 10 के बारे में डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नाम यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि 10 के बारे में थोड़ा सा जानकारी एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक। प्रथम धातुओं के 10 नाम में भवादी, अदादी, हयादी, ये इसको हवादी भी बोल सकते हैं, या इसी को दोनों नाम है, हवादी या तो फिर जुहोत्यादि, हवादी या जुहोत्वादी, दिवादी, स्वादी, तुदादी, तनादी, रुधादी, क्रियादी, चुरादी। ये हमारे पास में 10 गो गण में बांटा गया है धातु को। अब यहाँ ध्यान देना है कि इन्हीं 10 के अंदर में हमको बहुत सारा चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे का दो एग्जाम्पल्स के लिए बोल देते हैं, जैसे सपोज दैट सर कि भवादी गण में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, तो जैसे कि भू मने होना के बारे में, दृश्य मने देखना के बारे में, लव मने प्राप्त करना इसके बारे में, और इस तरीका सेव मने सेवा करना, ये सब इसी में है। तो ये जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि अब 2025 से पूछने भी लगा है, तो जब पूछने लगा है तो पढ़ाएंगे, लेकिन इसका थ्योरी कभी नहीं पूछता है। और उसका कॉन्सेप्ट अगर जरूरत पड़ेगा बीच में तो हम जरूर पढ़ाते समय में बोल देंगे, ठीक है ना, जिसका जरूरत पड़ेगा। क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग लिख करके याद रखने से क्या ही मतलब बनता है, जिसका हम कभी यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जब ये 10 गो हमारे पास में गण है यानी कि धातु है, इसी तरीके से सेम टू सेम 10 गो लकार भी बनाया गया है, ठीक है ना। अब ये लकार क्या है यार, लकार किसे कहते हैं ये भी समझिए, क्योंकि लकार ला से शुरू होता है, और सभी में सर लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग, इस तरीके से जितना नाम आता है ना, सब में लकार आता है सर, ला के अक्षर आता है, और ला के अक्षर की वजह से इन सब का नाम पड़ गया लकार, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण में धातुओं को 10 लकारों में विभक्त किया गया है, कि धातु 10 गण 10 से सर 10 को लकार में जाएगा, ठीक है ना। इन 10 कालों के बोधक शब्दों का प्रथम वर्ण ला से शुरू होता है, इसी से इन्हें लकार कहते हैं, इसीलिए इन्हें लकार बोला जाता है, क्योंकि सबका ला से शुरुआती है। और ये 10 कौन कौन है सर, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं से, ठीक है ना। ये 10 भेद केवल काल सूचक नहीं है, मतलब सिर्फ समय को ही नहीं बताते हैं, बल्कि इसमें से कुछ क्रिया की कथन विधि को भी बताता है।
जिसे वर्तमान काल भूतकाल हम समझ तो लेते हैं सर, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लकार है जो कि आपको काल को नहीं समझा करके आपको काम को भी दर्शा देता है कि ये आप काम कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, आदेश देने का बात यहाँ हो रहा है। यहाँ पर समय का बोध नहीं हो रहा है, आदेश देने का बात हो रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए, आदेश देने का बात हो रहा है। यहाँ काल का पता नहीं चला, तो जस्ट ये चीजें भी इसमें है कि लकार तो है सर, लेकिन लकार में सूचक समय का तो है ही, उसके अलावा भी क्रिया का भी है, ठीक है ना। तो क्रिया का भी बोध करा देता है कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। और ये 10 लकार में कौन कौन सा लकार है, आप इन सभी में लकार लगा करके बार बार बोल सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट में लिखे लट, तो यहाँ पर आप लट लकार लगा के बोल सकते हैं, ठीक है। लट लकार जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। लोट लकार, सभी में लकार आप लगा करके बोल सकते हैं। लोट लकार आज्ञा अर्थ में। अब आज्ञा अर्थ में मतलब क्या सर, लोट लकार का प्रयोग होता है आदर्श, आमंत्रण, आशीर्वाद, प्रश्न, निमंत्रण, उपदेश, निषेध और आकांक्षा व्यक्त करने के लिए। मतलब सर कि लोट लकार आज्ञा के अर्थ में मतलब आपको थोड़ा सा आज्ञा देना है, प्रश्न वगैरह पूछना है, तो उन सभी सिचुएशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कि ये क्या है सर, एक तरह से क्रिया के कथन विधि को दर्शाने का काम कर रहा है, ठीक है। तीसरा में सर हम लोग के पास में लंग लकार, ठीक है ना। अनघतन या सामान्य भूतकाल इसी को बोला जाता है। लंग लकार को ही अनघतन भूतकाल या सामान्य भूतकाल बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर चौथा में हम लोग का है विधिलिंग। तो विधि या चाहिए करते हैं, जब विधि की बात किया जाएगा या तो चाहिए की बात किया जाएगा कि हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, तो हम लोग विधिलिंग का यूज करेंगे। लिरिट माने सर भविष्य काल, ठीक है ना। भविष्य काल भी कभी कभी लिखल मिल सकता है, ठीक है ना। लिरिट माने भविष्य काल, लिरिट लकार भविष्य काल, लीट लकार भविष्य काल। देखो यहाँ पर लीट लकार भी भविष्य काल, लीट लकार भी भविष्य काल, लूट लकार आसन या अनघनत भविष्य, ये तीनों भविष्य भविष्य बोल रहा है। आगे समझाते हैं इसको। लेट आशीलिंग यानी कि आशीर्वाद के अर्थ में, जब हम लोग आशीर्वाद वगैरह का यूज करते हैं, तो हम बोले थे सर कि इसमें बोलेंगे उस टाइम नोट करिएगा। तो क्या नोट करना है सर, इसका इस्तेमाल वेद में किया जाता है, ये लिख लीजिए। लेट आशीष लिंग आशीर्वाद में, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वेदों में ही किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वेद में पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वेद में पाया जाता है, बस ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग इसको इसको पढ़ाई ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग के एग्जाम से इसको लेना देना नहीं है, हम लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सब वेद से रिलेटेड बातें हैं। अगर आपको वेद पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको पढ़ाई लिखाई से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी इतना बड़ा वेद नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग सिर्फ नॉर्मल छोटा मोटा 10वां के लिए थोड़ा पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में काम आए, ठीक है ना। और वेद के बारे में आपको पढ़ना ही है वेद, तो फिर पढ़िए इसको भी, क्या दिक्कत है। आपको हम पूरा समझा देते हैं, आप पढ़िए जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 8 हो गया हमारे पास में नॉर्मल आकार में है लिरिंग, यानी कि हेतु हेतु मत भूत। लिरिंग लकार को हम लोग बोलते हैं हेतु हेतु मत भूत। लुंग लकार साधारण भूतकाल। अब इन सभी 10 को जब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे ना, तो हम लोग को 5 ही लकार बच पाएगा, और जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम लोग को 5 लकार होता है, ठीक है ना। ये बातें बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मेरा कोचिंग जैसा हाल हो जाएगा, और मेरा जो टीचर गलती किए थे वही गलती हम नहीं करना चाहते हैं। लकार 10 होते हैं, ये नहीं बता करके डायरेक्टली वो 5 ही बताए थे, डीपली बात छोड़ दिए थे, और हम नहीं चाहते कि ये गलतियां होंगी। तो जब सभी जो भूत भूत मिल रहा है उसको भूत में मिलाओ, भविष्य वाला मिलाओ, तो हम लोग के पास में 5 को नॉर्मली पढ़ने के लिए बच जाता है। जैसे सर कि लट लकार, लट लकार, लट लकार, लट लकार हमारे पास में पढ़ने को बच गया। फिर उसके बाद में हो गया लोट लकार बच गया, लोट लकार। फिर सामान्य भूतकाल लंग लकार, लंग लकार, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंग लकार के बाद में विधिलिंग भी हम लोग को पढ़ना होता है, विधिलिंग भी पढ़ना होता है। विधिलिंग लकार, लिरिट लकार, लिरिट लकार, लिरिट लकार देखिए भविष्यकाल सर,
ये भी भविष्यकाल, ये भी भविष्यकाल, ये सब लगभग भविष्यकाल में है। तो क्या होगी सर, एगो मतलब कि एगो छूट के एक, दो, दो में, और यहाँ पर कहाँ गया है, दो में। इसका तो हम लोग को वेद में मिलता है तो इसको छोड़ देंगे सर। और यहाँ पर भूतकाल और भूतकाल, और यहाँ पर आप देखे होंगे सर लट लगा लोट लंग लकार में, यहाँ पर भूतकाल था। एगो भूत, दो गो भूत और तीन गो भूत। तीन गो भूत के बदले में सर कहाँ गया भूत वाला, तीन गो भूत के बदले में एगो भूत, और इधर कहाँ गया भविष्य वाला, एगो, दो गो, तीन गो, तीन गो भविष्य के लिए एगो भविष्य। और लेट के हम लोग को यूज नहीं करना क्योंकि ये वेद में मिलता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो हमारे पास है 3 और 3 6, 6 और 1 7, ठीक है ना सर। तो 7 को के निकाल दें सर, तो दो तो पढ़ना ही है ना, एगो ये और एगो ये, तो इसमें से 5 गो ऐसे ही साइड हो गया है। इन सभी के बदले में कोई एक ही यूज करिए। 3 तरह के भूत है तो 3 तरह के यूज करेंगे भाई, लेकिन कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है ना। और जिसको बड़ा ज्ञानी बनना है, पंडित बनना है, वो संस्कृत पूरा डिटेल में पढ़ेगा, एक व एक पढ़ेगा। तब हम लोग टोटल देखते हैं सर कि यहाँ पर से 2 गो हुआ, और नॉर्मल जो 3 गो है सो 5 गो, और एगो को हम लोग को पढ़ना ही नहीं क्योंकि वो वेद में मिलेगा। अब कहेंगे कि लकार 5, लेकिन जब एग्जाम में मिलेगा, और ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। एग्जाम जब होगा तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलता है कि लकार कितने होते हैं, ठीक है, तो लकार 10 ही मारना है, ठीक है। अगर 10 का ऑप्शन नहीं रहेगा तो 5 मार सकते हैं कि ऐसा रह सकता है कि हम लकार कितने पढ़ते हैं, तो 5 पढ़ते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सिचुएशन को समझ करके अपना ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है। 5 नहीं रहेगा तो 6 कर सकते हैं। 6 क्यों सर, क्योंकि लेट लकार तो है ना लिंग, ये वाला फिर है, तो ये चीज को भी हम ऐड कर सकते हैं। 5 और 10 नहीं रहेगा तो 6 में मार सकते हैं। इसके अलावा में फिर बाकी चीज रहेगा तो गिनती करके देगा तो पूरा ही देगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसके बाद में अभी हम लोग को और थोड़ा सा पढ़ना है सर, आगमन पद और प्रश्न पद, ये थोड़ा सा समझा देंगे। उसके बाद में सभ्य लकार को बारी बारी से पढ़ेंगे, सभ्य चीज को डिटेल में, ठीक है।